नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के टेक्निकल ग्राफ और इनिशियल रेशियो पे डिस्कस करने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको ज्वाइन करके आप शेयर मार्केट के रेगुलर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पा सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस शेयर का जो टेक्निकल्स है उसके हिसाब से शेयर का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट समझने के लिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि शेयर को बाय करना है या सेल, और उसके ऊपर एक पैरामीटर सेट किया जाता है और उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि शेयर में एंट्री करनी है या नहीं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शेयर का टेक्निकल ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस हुई है लास्ट इस फ्राइडे को, वो है 647 पे इसने क्लोज दिया है। तो अभी करंट प्राइस 647 का है। तो देखिए, ये जो मैं आपको ना, ये जो लाइन दिख रहा है आपको दोगो, ये 500 का लाइन है, एक 500 रुपए पे, एक 800 का लाइन है। ये जो लाइन है, अभी शेयर ना, इस शेयर का प्राइस इसी पे ही कहीं पे मूव करता हुआ देखने को मिलेगा काफी टाइम तक, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इसका मुझे लगता है साइडवेज है, जिसके अंदर में ही ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा आगे भी। फिलहाल के लिए तो अभी यही दिख रहा है, और इस दोनों के सेंटर में अभी ये फिलहाल के चल रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर के पास में है 647, जो कि 650 के आसपास में निकल के आता है, जो सेंटर में है। तो अभी फिलहाल के लिए अभी इसी में किसी को कुछ भी नहीं करने का मेरा सजेशन होगा। ना इसमें कोई न्यू एंट्री करे, ना ही कोई एवरेज करे, चाहे वो छोटी अवधि के लिए हो चाहे वो लंबे अवधि के लिए हो। अभी बस वेट करें। नीचे अगर आता है तो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, 500 के आसपास में मिलता है तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं या फिर एंट्री भी कर सकते हैं। और ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पर उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर कोई एंट्री किए हुए हैं, कहीं भी 600 पे एंट्री किए हैं, या कोई भी जो नीचे प्रॉफिट, जिनको यहाँ पे आने पे 10%, 20%, 10 से ऊपर परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा होगा, या जो भी प्रॉफिट उन्हें ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा, तो मैं कहूँगा उन्हें कि 800 पे निकल जाए। अगर नहीं भी निकलना चाहते हो तो कम से कम 50% या फिर अपना 60%, 50% का अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर ले, देन 50% का इन्वेस्टमेंट छोड़ दे, फिर देखिए आगे क्या होता है। तो जिन्हें प्रॉफिट मिलता है, ऊपर जाता है, अगर 800 को टच करता है, ये 800 को जाके ये यहाँ पर टच करता है या ब्रेकआउट देता है, तो मैं कहूँगा अपना प्रॉफिट बना के निकल सकते तो निकल जाए, नहीं तो 50% तो बुक कर ही ले, ये होगा। हाँ, एक चीज़ और है, जरूरी नहीं कि 800 का जाए, हो सकता है 750 से भी घूम सकता है। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी है, एक हडल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, रुकावट एक है। तो हो सकता है 800 को ना जाए, 750 कहीं को टच करे और वहाँ से वो, वहाँ से आपका ये वापस घूम जाए, ये भी हो सकता है। बट 700 का उतना ऐसा कुछ है नहीं कि ये उसको ब्रेकआउट नहीं दे सकता, बहुत इजीली दे सकता है, बट कहीं ना कुछ यहाँ पर भी रुकावट जरूर देखने को मिलेगी। और नीचे की ओर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें कमजोरी रही, जो कि अभी कमजोरी है बट उतना भी ज़्यादा नहीं है, और ना ही इसमें तेजी है। एक्चुअली ये क्या है, अभी न्यूट्रल में चल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो तेजी आपको कंटिन्यू, जो 1 2 3 कैंडल, 4 5, ये जो कैंडल इतने जो ग्रीन बने हैं ना, जो तेजी से ये दिख रहे हैं ग्रीन कैंडल, ये इसलिए बने हैं कि निफ्टी 50 में तेजी रही थी। अभी कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे कि निफ्टी 50 कंटिन्यूस ऊपर की ओर जा रहा, अप ट्रेंड है, तो इसलिए इसमें भी वो अप ट्रेंड देखने को मिला है आपको, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन कायदे से अगर देखा जाए और अगर इसे समझे तो एक्चुअली स्टॉक अभी न्यूट्रल में है, काफ़ी ज़्यादा वो नॉर्मल सा बिहेव कर रहा है, ना ही इसमें तेज़ी है, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें नीचे की ओर जाने के लिए, काफ़ी नॉर्मल है। और हाँ, अगर ये गिरता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर ये 500 को ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से आप मान लीजिएगा कि 500 का यहाँ से कम आएगा 10% तो और ज़्यादा यहाँ से टूट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि 500 का ब्रेकडाउन देता है तो 10% मान के चलिए, कम से कम 10% का तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अपने लाइफ टाइम लो के पास आ जाएगा। तो गिरता है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। 500 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बाकी ऊपर का तो एक हडल है 750 के 750 के पास में, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ से आपको घूम जाएगा स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजीली 800 के पास जा सकता है, और 800 को पार करता है बहुत तेजी से, तो फिर ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास
जरूर जाता हुआ देखने को मिलेगा काफ़ी इजीली से, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर 800 का टूटता है तो फिर यहाँ पे एक ही कैंडल है जो यहाँ पर बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर है, जो करेक्शन आते वक्त आया था, जो आप ये देख सकते हैं। एक मिनट माफ करिएगा, ये आप कैंडल देख सकते हैं कि जब ये करेक्शन आया था तो एक ही कैंडल है जो कंटिन्यू नीचे गिरा है ये। तो अगर ये 800 को ब्रेकआउट देता है और तेजी रहती है, जो कि 900 के पास में एक और कैंडल है इसके बीच में, तो 900 को एक ही सिंगल कैंडल बहुत आराम से ये ब्रेकआउट देगा। उसके बाद तो ये इसमें इतनी ज़्यादा तेजी रहेगी कि आराम से ये आप मान लो अपने लाइफ टाइम हाई के पास 1250 के आसपास में, 1200 से ये जो रेंज है 1200 1250 के रेंज में आराम से जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो बट एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो रेंज अभी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अभी ये इंपॉर्टेंट रेंज ही सबका कुछ डिसाइड करेगा कि स्टॉक को नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, क्योंकि ये इस रेंज में काफ़ी समय तक मुझे लगता है कि साइडवेज में होल्ड कर सकता है, काफ़ी समय तक इसी रेंज में ऊपर नीचे घूमता रहेगा। तो इस रेंज में जब तक है कुछ भी ना करे, नीचे आए तो आप यहाँ पे एवरेज या न्यू एंट्री करें, ऊपर आए तो मैं कहूँगा अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए तो अच्छा होगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कोई किसी को प्रॉफिट है 10% का ऊपर का या फिर 10% के आसपास का, या फिर और ये ऊपर जाता है 700 पे 750 पे, और आपको 10% 10.5% 11-12% कुछ भी मिलता है और आपको लगता है कि आपके लिए वो सफिशियंट है प्रॉफिट, तो मैं कहूँगा फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अगर नहीं भी निकलना चाहते हैं तो कम से कम 50% का जरूर बुक कर लीजिएगा, बाकी 50% के लिए रहने दीजिएगा, देखिएगा कि आगे क्या इसमें होता है। और जो लंबी अवधि के लिए इसमें घुसे तो उनके लिए तो मैं कहूँगा ये कोई वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लंबे अवधि का आपका व्यू है तो आराम से भी होल्ड करिए, कुछ भी एवरेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। 500 के पास आएगा तो ही आप एवरेज कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल शांति से बैठे रहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी नीचे आने की इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 500 के आसपास में ये करेक्शन देखने को मिलेगा, जो लंबे अवधि का है। और जो छोटे अवधि का है, जो स्विंग करना चाह रहे हैं, जो स्विंग ट्रेंड के लिए है, एक मूव को कैप्चर करना चाहे, तो उनके लिए मैं अभी बता चुका हूं कि अभी होल्ड करें, कुछ भी नहीं। प्रॉफिट मिलता है तो ऊपर बुक करें, नहीं तो कम से कम 50%, और नीचे मिलता है तो एवरेज करें या फिर आप वहां पे होल्ड भी कर सकते हैं। खैर, तो ये तो शेयर का टेक्निकल रिव्यू डिस्कस। चलिए कंपनी का इनिशियल रेशियो को भी चेक करते हैं। तो ये कंपनी का इनिशियल रेशियो है। मार्केट कैप देखें तो 2525 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। वही स्टॉक पी देखें तो 75 75.5 का स्टॉक पी है। वही इसका इंडस्ट्री पी देखते हैं तो 33.8 है, मतलब कि 34 इसको कह सकते हैं। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग डबल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक पी तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर दिख रहा है कि महंगा है, काफ़ी ज़्यादा डबल है। और आप सभी जानते होंगे, और मैं अपने वीडियो में बोलता भी हूँ कि स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के जितने पास मिल जाए, जितना कम मिले उससे उतनी अच्छी बात होती है। वही इसका बुक वैल्यू देखें तो 96.8 का बुक वैल्यू है, 96 रुपये समथिंग का बुक वैल्यू। वही प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 6.69, लगभग इसे 7 कह सकते हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अपने बुक वैल्यू से लगभग यहाँ पे 7 गुना ज़्यादा है, मतलब कि पर शेयर का जो प्राइस है अपने बुक वैल्यू से 7 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका प्राइस टू बुक वैल्यू भी महंगा देखने को ही मिल रहा है। ये भी जितना सस्ता मिल जाए, प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम मिले उतनी अच्छी बात है कि मतलब सस्ता आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से महंगा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़्यादा ही महंगा देखने को मिल रहा है बुक वैल्यू से। जहाँ पे ये समझ में आता है कि वैल्यूएशन के मामले में अगर देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, भाव देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये महंगा बिल्कुल देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 है, डिविडेंड अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो कुछ भी आपको डिविडेंड का यहाँ पे नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू 10 है, आपको फ्यूचर में इसका स्टॉक में स्प्लिट आपको जरूर देखने को मिलेगा। वही इसका आरओसी की बात करें तो 12.3% का आरओसी है, जो कि ओके एवरेज सा है। वही आरओई की बात करें तो 9.22 है, 10 के आसपास है, 9.5 के आसपास है, तो इसे भी आप ओके या एवरेज कह सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, एवरेज कहा जा सकता है। ईपीएस की बात करें तो 8.5 रुपये का ईपीएस है, जो कि मुझे खास नहीं लग रहा है। वही सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 30 समथिंग % का सेल्स ग्रोथ है, 31% कह सकते हैं। तो सेल्स ग्रोथ तो यहाँ अच्छा देखने को मिल रहा है। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, सॉरी माफ करिएगा, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये 60% समथिंग का, 60% का समथिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कैश की बात करते हैं तो 74.5 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। वही अगर डेट की बात करते हैं तो 29 समथिंग करोड़ का डेट है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए, डेट कंपनी के पास काफ़ी कम है
और कैश कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा, लगभग डबल से ज़्यादा, जितना कर्ज है उससे ज़्यादा कंपनी के पास कैश है। तो ये एक चीज़ तो यहाँ क्लियर दिख रही है, कंपनी कैश रिच तो है ही, और जो डेट है वो काफ़ी लो डेट है। एक तरह से आप इसे डेट फ्री भी कह सकते हैं, टेक्निकली नहीं बट डेट फ्री कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास जितना डेट है, कर्ज है, उससे ज़्यादा कैश है। कंपनी जब चाहेगी अपने कैश को यूज करके डेट को भी ख़त्म कर सकती है। करेगी कि नहीं करेगी वो बात की बात है, वो ऐसा मैं या कोई नहीं कह सकता कि ये करेगी ही करेगी अपने डेट को, बट हाँ ये तो क्लियर है यहाँ पे कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा है और डेट जितना है बहुत कम है, मतलब कि लो डेट कैश रिच कंपनी, ये एक सीधी सी बात यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 58.9 मतलब कि 59 प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि ये भी अच्छा है। देखा जाता है, कहा जाता है कि 40% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है तो फिर उसे अच्छा कंसीडर कर देते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको 40% से ज़्यादा है, तो प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे ओके देखने मिल रहा है। तो आइए अब सिंपल और सीधा सीधा समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या खराब है। तो पहले अच्छी की बात करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी के पास कैश अच्छा खासा है, डेट काफ़ी कम है, जितना डेट है उससे डबल से ज़्यादा कंपनी के पास कैश है, मतलब कि कंपनी कैश रिच है। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिला, 60% के आसपास का समथिंग का है। सेल्स ग्रोथ 30%, 30 समथिंग परसेंट का सेल्स ग्रोथ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद देखते हैं तो आरओसी और आरओई को आप इसे एवरेज कंसीडर कह सकते हैं। नोट कि ये अच्छा है या बहुत अच्छा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, बट एवरेज या फिर ओके ओके कंसीडर कर सकते हैं कि ये एवरेज देखने को मिल रहा है। तो ये चार जो पॉइंट है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कैश और प्रमोटिंग, ये तो अच्छा देखने को मिल रहा है। डेट लो है, लो डेट है, ये अच्छी बात, ये भी एक अच्छी बात ही देखने को मिल रही है। कैश ज़्यादा है तो डेट भी लो है कंपनी के पास। और आरओसी और आरओई को आप एवरेज कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें दिक्कत वाली बात क्या क्या देखने को मिल रही है। डिविडेंड यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है, जो कि आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। ईपीएस कम है, 100% पूरी तरह से ईपीएस को अवॉइड तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अर्निंग पर शेयर देखना। बट हाँ, बहुत बुरा तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल 0 है, और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा भी कहेंगे। तो आप इसे नेगेटिव भी ले सकते हैं और ओके ओके भी कह सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि वैल्यूएशन, स्टॉक पी और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू, ये दो चीज़ अपने बुक वैल्यू से, तो वैल्यूएशन के मामले में ये क्लियर दिख रहा है कि ये महंगा है। वैल्यूएशन मुझे काफ़ी यहाँ पे ठीक ठाक महंगा देखने को मिल रहा है, ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। दूसरी दिक्कत की बात, कंपनी पे डेट है, बट आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि लो डेट है कंपनी पे, लो डेट है और कैश काफ़ी ज़्यादा, तो आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। जो सबसे मेन चीज़ जो देखने वाली बात है वो यही है कि कंपनी वैल्यूएशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा हाई मिल रहा है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल ग्राफ में जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि अच्छा खासा करेक्शन लिया है शेयर, तो ये वैल्यूएशन के मामले में ही, वैल्यूएशन की वजह से ही वो करेक्शन वहाँ पे देखने को तेज़ी से आई होगी, ऐसा मुझे लगता। लेकिन कोई और भी रीजन्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लग रहा है तो वही रीजन होंगे, बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन तो फैक्टर है, ये तो क्लियर देखने को मिल रहा है यहाँ। सो फ्रेंड्स, ये था इस कंपनी का एक छोटा सा डिस्कशन, जिसमें टेक्निकल ग्राफ और इनिशियल रेशियो को हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, काफ़ी हल्के से डिस्कशन किया है कि हमें मोटा मोटी समझ में आ जाए कि फिलहाल के लिए अभी स्टॉक में छोटी अवधि में क्या करना है, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल ग्राफ में डिस्कस किया, और लंबे अवधि में अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो उन्हें इनिशियल रेशियो से एक मोटा मोटी समझ में आता है कि इनिशियल रेशियो को, इन सबको देख के ये समझ में आ जाता है कि हमें लंबे अवधि में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें और डिटेल इसमें जाना है कि नहीं जाना है, उसको और रिसर्च करें और सही एक आउटपुट मिले हम लोग को। उसके लिए ये इनिशियल रेशियो था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत डिटेल वीडियो नहीं है, जिसमें आपको पूरी तरह से कंपनी का बिजनेस, पूरी तरह बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, मतलब एक डिटेल पूरा फाइनेंशियल आप बिजनेस मॉडल जो भी होते हैं वो एक डिटेल वीडियो तो नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो के आधार पे आप कुछ भी बाय या सेल नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक हेल्प के लिए है, एक एजुकेशन के लिए था कि आपको मोटा मोटी आइडिया मिल जाए, देन आप अपना रिसर्च करें और अपने तरह से समझे, देन आप अपना कन्विक्शन या फिर अपना डिसीजन ले इस शेयर के मामले में। सो फ्रेंड्स, ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।